हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी क्लास 9 की न्यू बुक गणित मंजरी की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। अब तक के वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो लीनियर रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम थोड़ा लीनियर रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, लीनियर रिलेशनशिप मतलब कोई भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है। अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा वेरिएबल भी क्या होगा, चेंज होगा। एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होगी। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 5 चॉकलेट है और 5 चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है। तो बेटा 2 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 की 20 है, मीन्स 1 चॉकलेट 4 रुपीज की हो जाएगी। तो 2 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी? 8 रुपीज। ठीक है। और लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि अगर 5 चॉकलेट की कॉस्ट 20 रुपीज है तो बेटा 10 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 की कितनी हो जाएगी? 40 रुपीज। वेरी गुड। तो देखिए, जब नंबर ऑफ चॉकलेट्स कम हुई तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो गई? कम हो गई। और नंबर ऑफ चॉकलेट्स को जब हमने बढ़ा दिया तो कॉस्ट भी हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब एक क्वांटिटी के चेंज होने पे दूसरी क्वांटिटी में भी क्या होगा? चेंज होगा। ये हो गया हमारा लीनियर रिलेशनशिप। अब जस्ट देखिए, हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब लीनियर रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो देखिए, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर रिलेशनशिप की एक जनरल फॉर्म होती है, जहां पे एक्स वाई क्या होते हैं? हमारे दो डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखनी है इस वाले एक्सरसाइज में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, a learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed। मतलब एक मंथली फी है और उस पर कुछ एडिशनल कॉस्ट भी लग रही है। तो a student observes that when she accessed 10 modules her bill was 400। 10 मॉड्यूल जब वो यूज कर रही है तो उसकी कॉस्ट जो है बिल की वो है 400 रुपीज। एंड शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज 500 रुपीज। और 14 मॉड्यूल का जब वो एक्सेस ले रही है तो उसका बिल है वो 500 रुपीज का बन रहा है। तो इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड x, then according to the relation y is equal to ax plus b, then find the value of a and b। देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल है x, जो कि क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y, जो कि क्या है बेटा? मंथली बिल या फिर कॉस्ट। ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं? 10 हैं, तब बिल कितना आ रहा है? 400 रुपीज। तो व्हेन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू कितना? 10, तो हमारे y की वैल्यू आ रही है 400। एंड व्हेन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर 14, देन कॉस्ट कितनी आ रही है? 500। तो यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अब इस इन्हीं वैल्यूज को हमें क्या करना है? इस रिलेशनशिप में पुट करना है। हमारे पास में दो इक्वेशन बनेंगी और इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए, रिलेशन हमारे पास में क्या है? रिलेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखिए, फर्स्ट वाले में हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, और y की वैल्यू है 400। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो देखिए, y की वैल्यू है 400 और x की वैल्यू कितनी है? 10। a एज इट इज आ जाएगा एंड b। ये हमारे पास में बन गई इक्वेशन 1। और देखिए, सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी? y की वैल्यू होगी 500 जब x की वैल्यू कितनी है? 14। तो ये हमारे पास में बन गई सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमारे पास में है। इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। अब देखिए, एक चीज इसमें ये है कि यहाँ हमारे पास में दो वेरिएबल्स है, हमें दो क्वांटिटी फाइंड करनी है, ए एंड बी। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो भी कितनी होंगी? दो।
तो देखिए जितनी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी को फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन हमारे पास में है। और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन। तो इजी करने के लिए इस क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो लेफ्ट क्वांटिटी में से लेफ्ट क्वांटिटी माइनस होगी और राइट में से राइट। तो 500 में से क्या माइनस होगा, 400। और यहाँ पे 14a, ए वेरिएबल में से ए वेरिएबल वाली वैल्यू माइनस होगी और बी में से बी वाली। यहाँ देखिए 14a प्लस बी, और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाला बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या वैल्यू बची, 100। और 14a में से 10a गया तो 4a, और बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 100 डिवाइड बाई 4 विच इज 25। अब ए की वैल्यू आई हमारे पास में 25, तो हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी ए की वैल्यू पुट करके हम बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, 400 इक्वल्स टू 10 इंटू, और ए की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी बेटा, 25 प्लस बी। अब यहाँ से देखिए 400 और 10 को 25 से किया तो 250 प्लस बी, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 माइनस 250, और बी यहाँ पे आ गया हमारे पास में 150। तो देखिए वैल्यूज हमारे पास में क्या आई, एंड ए इक्वल टू हमने फाइंड किया 25 एंड बी इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, 150। ये हो गई हमारे दोनों वैल्यूज जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये रिलेशन को याद रखना है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे जो जो कंडीशन आपको दे रही है उन कंडीशंस को पुट करिए, इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन को सॉल्व करिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800 rupees. ठीक है, 10 घंटे के लिए चार्ज कितना हो रहा है, 800 rupees. And when she used it for 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly bill Y depends on the hours of use of the badminton court X, then according to the relation Y is equal to AX plus B, then find the value of A and B. तो अगेन देखिए इसमें एक वेरिएबल है हमारे पास में आवर्स मतलब टाइम, और दूसरा वेरिएबल क्या है, रुपीज। जब नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी क्या बढ़ रही है, रुपीज भी बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं टाइम, तो लेट एक्स क्या हो जाएगा हमारा, लेट एक्स हो जाएगा टाइम, जो कि किस में गिवन है बेटा, आवर्स में गिवन है। और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू होंगे रुपीज या फिर जो भी हमारी कॉस्ट है वो। ठीक है, या इसको बिल लिख देते हैं। ठीक है, तो x के कम ज्यादा होने पर हमारी जो y क्वांटिटी है वो भी कम ज्यादा हो रही है। तो देखिए जब हमारा x कितना है, व्हेन x इक्वल्स टू है 10 आवर्स, तो y की वैल्यू कितनी है, 800। एंड when x इक्वल्स टू है 15 आवर्स, तो y की वैल्यू कितनी है, 1100। ठीक है, रिलेशन है हमारे पास में क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर रिलेशन है हमारे पास में। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब x की वैल्यू हमारे पास में 10 है तो y की वैल्यू 800 है, पुट कर दीजिए। y है 800, जब x की वैल्यू कितनी है, 10,
तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में जब x की वैल्यू 15 है तो y कितना है 1100, तो ये कितना हो जाएगा 15a प्लस बी, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगेन क्वेश्चन फर्स्ट की तरह हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट साइड क्वांटिटी में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड की क्वांटिटी, प्लस बी माइनस बी। अगेन देखिए 1100 में से 800 माइनस किया तो कितना आया 300 इक्वल्स टू 15a में से 10a माइनस किया तो 5a, और b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 300/5 विच इज 60। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब a की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट करेंगे तो b की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो मान लीजिए a की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 800 इक्वल्स टू 10 इंटू 60 प्लस बी। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 800 इक्वल्स टू 600 प्लस बी, और b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 200। तो देखिए a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी, a की वैल्यू हमारे पास में आई 60 और b की वैल्यू कितनी आई 200, ये है हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, consider the relationship between temperature measured in degrees Celsius, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री एफ से, which is given by degree centigrade equals to a degree Fahrenheit plus b. Find a and b, and given the ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से आपका एक साइंस का फैक्ट भी आपको याद हो रहा है कि आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर हम फ़ारेनहाइट पे बात करें तो कितने फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 202 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर बॉयल कितने डिग्री पे होता है, तो 100 सेल्सियस, मतलब जो हमसे सेल्सियस की बात करी जाए, और फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री पे 212 डिग्री पे। ठीक है, अब हिंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, व्हेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स सेल्सियस इक्वल्स टू 0 एंड 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 32, एंड व्हेन 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 देन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 212। देन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड a and b, thus the linear relationship between डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में रिलेशनशिप क्या है, लीनियर रिलेशन इस बार हमें क्वेश्चन में गिवन है। लीनियर रिलेशनशिप हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना है a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, ये देखिए यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स हैं, देखिए जब डिग्री सेल्सियस 0 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है हमारे पास में 32। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है हमारे पास में, देन यूजिंग द पॉइंट्स, पहला क्या है हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, ये कितना है, पहला हमारे पास में होगा फ़ारेनहाइट है 32 एंड इसके साथ में जो डिग्री सेल्सियस है वो कितना है 0 फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास में है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का, वो है 212, और डिग्री सेल्सियस कितना होगा जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो होगा 100। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास में आए, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो देखिए अब रिलेशन था हमारे पास में, क्वेश्चन में देखिए रिलेशन है हमारे पास में
डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास में है, यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह हम लिखेंगे 32 एंड डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या लिखेंगे 0। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी, ये बनेगी 0 इक्वल्स टू 32a प्लस बी। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में 212 एंड 100 के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी जब हम इस रिलेशन में पुट करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में 100 इक्वल्स टू 212a प्लस बी। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब अगेन हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट किया तो 100 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 212a माइनस 32a प्लस b एंड माइनस b। तो यहाँ कितना बचेगा 100 और 212 माइनस 32 हमारे पास में कितना बचेगा बेटा 180। तो 180a और 0 b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी 100 अपॉन में 180, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/9 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास में आई 5/9। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करके हम b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या है 0 इक्वल्स टू 32a और a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5/9 प्लस b। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 32 इंटू 5 कितना होता है बेटा 160/9 प्लस में b, b इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस 160/9। तो ये हमारी आई b की वैल्यू और a की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, a की वैल्यू थी 5/9। तो ये तो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली दोनों। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है दोनों में। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा, hence the relation ये बनेगा डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इक्वल्स टू कितना 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू माइनस माइनस 160/9। या फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से 5/9 कॉमन आ सकता है ना, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट और 160/9 में से मैं अगर 5/9 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या बचेगा डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे कितना बचेगा 32। तो इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन भी लिख सकते हैं और इसी रिलेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू आई 5/9, b की वैल्यू आई माइनस 160/9 और रिलेशन हम क्या बना डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160/9। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत इजी इन क्वेश्चंस का मेथड है। आपको बस रिलेशन याद रखना है। रिलेशन हमारे पास में क्या था, रिलेशन था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, दो इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इक्वेशन को सॉल्व करना था और आपको वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।